दीपावली के त्यौहार में या फिर कहें हिंदुओं के त्यौहार में अक्सर आपको न्यूज़ चैनल पे जो खबरें दिखाई जाती है और न्यूज़ चैनल के साथ जो ब्रेक लिए जाते हैं, ब्रेक में जो विज्ञापन आते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है? क्या ऐसा नहीं होता है कि न्यूज़ चैनल पे खबरों के नाम पर और विज्ञापन जो दिखाए जाते हैं उस दौरान उसमें आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है? नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीपावली का मौसम है, धनतेरस है, इसके बाद दीपावली भी है। तो अक्सर ये न्यूज़ आपको न्यूज़ चैनल पे मिल जाते हैं कि जी इंदौर में इतना केजी, 500 केजी, 100 केजी, 200 केजी नकली मावा पकड़ा गया है। मथुरा में भी 2000 लीटर नकली मिलावट का कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। फिर इसके बाद आपका 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और ब्रेक में क्या आएगा, ध्यान दीजिए आप। उस ब्रेक में क्या आता है, नया कैडबरी चॉकलेट, इसे खाइए और त्योहारों की खुशियां मनाइए। फिर आता है विज्ञापन में दूसरा विज्ञापन, इस दिवाली कुरकुरे या लेस, पेप्सी, कोक, मैगी, इस दिवाली अपने को दीजिए कैडबरी लड्डू, त्योहार के संग कुछ मीठा हो जाए। यह सब के सब जो है विदेशी कंपनियों के विज्ञापन हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है या क्यों होता आया है अब तक? क्या आपने विचार किया है मेरे देखने वाले? फिर आपको 2 मिनट के बाद विज्ञापन आता है, जो आते हैं उसमें कि विज्ञापन के बाद जो न्यूज़ में आएंगे कि उदयपुर में अभी अभी मिलावटी मिठाई बरामद हुई है और आरोपी को पकड़ लिया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने प्यारे भारत देश में बैठे गद्दारों को ये बात बहुत आसानी से, बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। लुटियन गैंग को, टुकड़े टुकड़े गैंग को, वामपंथी गैंग को, इस खैराती मीडिया को यह बात समझ में आ जाती है कि इसमें मिलावटी है, दूध खोया में मिलावट है। लेकिन कैडबरी या अन्य उत्पाद में कितना मिलावट है, कितना रसायन भरा पड़ा है, कुरकुरे पेप्सी में कितना जहर है, ये समझ में नहीं आता है। इनको आएगा भी नहीं, और आता है तो आपको समझने भी नहीं देंगे। यह भी गौर करने वाली बात है। एक बात पक्की है कि कुछ विदेशी कंपनियां न्यूज़ चैनलों को पैसा देती हैं, मिठाइयों में मिलावट है जी, इसका शोर मचाने के लिए। दीपावली में पहले यह सब दिखाएंगे न्यूज़ चैनल वाले, और फिर बाद में अगले त्यौहार तक सब शांत में बैठेंगे। ऐसे शांति से बैठेंगे कि सारे मिलावटखोर राजा हरिश्चंद्र बन गए हैं। हरिश्चंद्र के सब औलाद हैं, सारे ईमानदार हैं। लेकिन फिर जैसे ही नया त्यौहार आएगा, अगला त्यौहार आएगा हिंदुओं का, फिर से यही राग अलापने लगेंगे। मेरा आप सबसे, मेरे देखने वाले से एक अनुरोध है कि अपने नगर, अपने कस्बे, अपने गली मोहल्ले के पुराने मिठाई वालों से ही त्योहार पर मिठाइयाँ खरीदें, जो कि अधिकतर शुद्ध और बिना मिलावटी होती हैं। इन दोगली विदेशी कंपनियों से ज़्यादा शुद्धता होती है। आप एक कदम स्वदेशी की तरफ बढ़ा करके तो देखिए। नमस्कार, वंदे मातरम।